नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में फटाफट अंदाज में जानेंगे हम तमाम खबरों को। चलिए करते हैं शुरुआत। पूर्वांचल के लोगों को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा। गोरखपुर में सीएम योगी ने की कोविड अस्पताल की शुरुआत। गोरखपुर में सीएम योगी ने 300 बेड के कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में मरीजों को मिलेगी राहत। सीएम ने कहा यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। यूपी में एक दिन में 1,55,000 टेस्ट हुए। सीएम योगी ने कहा कि आम आदमी का ध्यान रखना होगा। साथ ही कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है। 5.5 महीने बाद आज से मेट्रो का संचालन दोबारा शुरू हुआ। लखनऊ में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी मेट्रो। नोएडा, दिल्ली में 2 शिफ्ट में मेट्रो का होगा संचालन। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ख्याल रखा जाएगा। नोएडा के एक्वा लाइन मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो चलेगी। बिना मास्क पहने यात्रा करने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अयोध्या पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, मणिराम दास छावनी पर संतों ने किया स्वागत। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बैठक में 8 प्रस्ताव हुए पास। काशी मथुरा के लिए अखाड़ा परिषद करेगा आंदोलन। धमकियों के बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने दी सुरक्षा। कंगना रनौत ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। 5 महीने बाद खुले भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ। हमीरपुर में राष्ट्रीय पोषक माह का शुभारंभ। प्रत्येक आंगनबाड़ी को दी जाएगी जिम्मेदारी। आजमगढ़ में राजनीतिक दलों ने अब धार्मिक घेराबंदी शुरू कर दी है। सपा से जुड़े विश्वकर्मा समाज ने नेताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर कम होने से गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां कम होते जलस्तर की वजह से कटान तेजी से शुरू हो रहा है। बाहुबली अतीक पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रयागराज में अतीक की बिना नक्शा बनी बिल्डिंग को प्रशासन ने तोड़ा। बलरामपुर में मकान में विस्फोट, एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में पीट का हत्या का मामला। समाजवादी पार्टी ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी। जालौन में मनचले को सरे बाजार छिड़खानी करना पड़ा भारी। लड़की के परिजनों ने जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल में पहुंचे जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे। 6 दिन से फीस माफी समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं शिकायत। यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। कहा यूपी सीएम का कोरोना पर बयान हास्यास्पद। बीजेपी जिलों और मंडलों में भी बुक का विमोचन। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। सभी जिलों में प्रभारी मंत्री 7 और 8 सितंबर को वर्चुअल मीडियम से करेंगे ई बुक का विमोचन। हरदोई में टीचर का अमानवीय चेहरा आया सामने। बच्चे के साथ किया दुष्कर्म। बच्चों ने आरोपी टीचर को पीटकर पुलिस के हवाले किया। गोंडा में सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत। ट्रक की चपेट में आई स्कूटी सवार टीचर, ट्रक चालक मौके से फरार। मैनपुरी में पीट का युवक की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्वेश को कराया था अस्पताल में भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। उन्नाव में नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया प्रेमी। परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। एसपी आवास जाकर लगाई न्याय की गुहार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामे दाखिल कर कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल सही नहीं। इसमें होने वाले छिड़काव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। शामली में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष। जमकर लात घूंसे चले, महिला को चोट लगी। ललितपुर के खासकर गांव में सहरिया बस्ती में ना तो बिजली है और ना ही सड़क पानी की व्यवस्था। यहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। सिद्धार्थनगर में शौचालय बनाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में कैब में खून से लथपथ मिला चालक का शव। हत्या कर कैब में ही चालक को फेंककर बदमाश हुए फरार। प्रयागराज में अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई। बिना नक्शा बनी बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। विकास प्राधिकरण की टीम दलबल के साथ पहुंची। रामपुर में आजम खां के करीबियों पर कसा शिकंजा। आजम के करीबी विधायक नसीर खां से पुलिस ने की पूछताछ। चमरौआ विधानसभा से एसपी विधायक हैं नसीर खां। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया का बयान। कहा कुशीनगर की घटना बता रही है उत्तर प्रदेश में सरकार और प्रशासन नाम की कोई संस्था नहीं है। गाजियाबाद में आवास विकास के दफ्तर को किसानों ने घेरा। मुआवजे की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं हंगामा। कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे।
गाजियाबाद में लुटेरी दुल्हन का आतंक, बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी को बना दिया निशाना। शादी का लाखों की ज्वेलरी लेकर और कैश लेकर फरार। अलीगढ़ में अजीबोगरीब मामला आया सामने। सौतेली मां ने अपनी बेटियों को बनाया हवस का शिकार। बेटियों की शिकायत के बाद मुकदमा हुआ दर्ज। आजमगढ़ में इलाज के दौरान इंस्पेक्टर की मौत। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में निकले थे कोरोना पॉजिटिव। आगरा में एक खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मचा है। बाद में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने अजगर को बोरे में बंदकर जंगल में छोड़ा। गाजीपुर में खतरनाक सांपों के साथ खेलता नजर आया युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक जारी। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल जारी। फीस माफी समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी है सीमा त्यागी की तबियत बिगड़ी। ग्रेटर नोएडा में गार्ड ने चोर को मारी गोली। छर्रे लगने से घायल हुआ चोर। अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई मौत। लखनऊ रेडियो विभाग के अफसरों पर लग रहा है शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप। महिला पुलिसकर्मी ने लगाई गोपनीय जांच की गुहार। कानपुर में गंगा बैराज पर दिखा मगरमच्छ। स्थानीय निवासियों ने दहशत का माहौल। नवाबगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। गौतम बुद्ध नगर में राजपूत करनी सेना का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। महाराष्ट्र शिवसेना नेता संजय राउत पर अभिनेत्री कंगना रनौत का अभद्र टिप्पणी और धमकी देने के मामले में पुतला फूंका गया। हाथरस में डंडामार लुटेरों ने मचाया आतंक। बाइक पर आने जाने वाले यात्रियों में दहशत का माहौल। कानपुर में युवती ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। शादी से इनकार करने से नाराजगी के चलते उठाया गया कदम। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं दे रही हैं संक्रमण को दावत। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। अमेठी में बकरी चोरी करने वाले चोरों को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। हाथ पैर बांधकर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा में बस हाईजैक के आरोपी पहुंचे थाने। खुद को बेकसूर बताकर किया सरेंडर। थाना मलपुरा पहुंचे दोनों आरोपी। बागपत के एक हेल्थ क्लब में लाखों की चोरी की वारदात आई सामने। हेल्थ क्लब का ताला तोड़कर चोरों ने जिम का लाखों का सामान चुराया। पुलिस जांच में जुटी। अमेठी में चलती डीसीएम में भीषण आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ से सुल्तानपुर जा रही थी डीसीएम। सहारनपुर में ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत। बाइक जलकर हुई खाक। 2 लोग घायल। बलरामपुर में नगर के बीचों बीच हुआ जबरदस्त धमाका। दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त। एक युवक की मौत, 2 अन्य घायल। हापुड़ में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। आग बुझाने के दौरान शोरूम मालिक भी झुलसा। कुशीनगर में दिन दहाड़े युवक की हत्या पर ग्रामीणों का हंगामा। गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी है। रामपुर बंगरा गांव की घटना। कानपुर में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पति फरार। हरदोई में कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की हरकतें सीसीटीवी में हुई कैद। पीने के पानी से हाथ धोते नजर आए। गोंडा में कोटे के दुकान के चयन के दौरान एक नेताजी जिनका नाम गौरव सिंह रायफल तांदी, बाद में ग्रामीणों ने गौरव सिंह को गांव से बाहर ही कर दिया। प्रयागराज में कोविड हॉस्पिटल में मरीजों को जरूरी सुविधा देने के नाम पर उनसे जबरन वसूली की जा रही है। हॉस्पिटल के नर्सों और वार्ड बॉय के जरिए मरीजों से वसूला जा रहा है पैसा। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम सुनील चौहान है और वो कई सालों से अफीम की तस्करी में शामिल है। प्रतापगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। बुजुर्ग ने लाइसेंसी बंदूक से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हरदोई में सड़क हादसे में आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। जिला हॉस्पिटल से संदिग्ध हालत में गायब होने से हड़कंप मचा था। इसके बाद बटालियन की एक टीम गायब जवान को ढूंढने में जुट गई। अमरोहा में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। मामूली बात पर 2 दोस्तों में विवाद हुआ था। हत्या के बाद आरोपी फरार। मथुरा में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। मौके से एक युवती और 2 युवक गिरफ्तार। हरदोई में वसूली को लेकर हुए विवाद में असली और नकली किन्नर आपस में भिड़े। इसके बाद नकली किन्नरों के सिर को मुंडवाकर पुलिस को सौंपा गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 53,64,000 की विदेशी सिगरेट, 15,28,000 का सोना और 2 लाख से ज्यादा का परफ्यूम बरामद किया गया।
प्रयागराज में कोविड हॉस्पिटल की मनमानी आई सामने। मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। कैमरे में कैद हुई है रिश्वतखोरी की तस्वीरें। मेरठ मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही आई सामने। आपस में 2 मरीजों के शव बदले अंतिम संस्कार के वक्त खुलासा हुआ। बागपत में 7 साल के बाद वापस लौटा फौजी परिवार। कहा, कानून व्यवस्था पर परिवार को भरोसा। 2013 में हुई थी 5 लोगों की हत्या के बाद किया था पलायन। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में तेंदुए ने महिला पर हमला कर महिला को घायल कर दिया। परिजनों ने आनन फानन में घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। कानपुर देहात में बदहाल शिक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुली है। स्कूल परिषद में भरा है पानी और टीचर खुले में बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। बहराइच में बिजली के बिल में उड़ाए गांव वालों के होश। बिना बिजली के हजारों का आ रहा बिल। पीलीभीत में अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। प्रेमिका से नाराज प्रेमी ने की थी उसके 7 साल के बेटे के अपहरण की कोशिश। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस ने मिली बड़ी कामयाबी। एक शराब तस्कर और एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल। टॉप 10 अपराधी नासिर अंसारी को किया गया है अरेस्ट। कब्जे से अवैध असलाह कारतूस बरामद। देवरिया में एक सेक्रेटरी ने सरकारी विभाग से लगभग 26,70,000 रुपए का गबन कर लिया है। आनन फानन में केस दर्ज हुआ है। ललितपुर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। लाखों की लागत से बने सचिवालय पर गांव के एक परिवार ने कब्जा किया। पीलीभीत में रेलवे लाइन के किनारे जेसीबी के से खनन की घटना सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस। ड्राइवर मौके से फरार। श्रीनगर गढ़वाल से राजकीय बेस अस्पताल में अब ओपीडी सप्ताह में 2 बार खुलेगी। कोरोना संक्रमण मामले के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। खटीमा के नानकमत्ता में नदी में डूबने से ग्रामीण की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। श्रीनगर गढ़वाल में 3 दिनों से बंद बाजार को आज खोल दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने बाजार को बंद किया था। 8 महीने से पेयजल सप्लाई बंद होने से नाराज खड़कू भल्या के ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक महेश नेगी और पत्नी पर मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद रेप और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज। महिला ने विधायक पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। कोटद्वार में बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में कोरोना बम फूटा है। बैंक में 10 कर्मचारियों की कोरोना से पुष्टि हुई है। इसके बाद बैंक को सील कर दिया गया। उत्तराखंड वन विकास निगम की जनरल बॉडी मीटिंग चल रही है। निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में निगम का साल 2020-21 का बजट भी पास हुआ है। ऋषिकेश में अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 80 के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण। अल्मोड़ा में पिछले 8 सालों से मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन है। 3 बार मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए एमसीआर की टीम निरीक्षण कर चुकी है। भारत में लोग लगातार कोरोना को मात दे रहे हैं। देश में अब तक लगभग 32,47,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,000 के पार पहुंचा कोरोना। मरीजों का आंकड़ा एक दिन में सामने आया है 94,000 नए केस। देश में कोरोना बना काल। अब तक भारत में 71,684 मरीजों की अब तक मौत हुई। कोरोना के आंकड़ों के साथ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना की जांच भी। कल यानी कि शनिवार को ही 10,92,000 नमूनों की जांच हुई। देश में कोरोना की जांच में आई तेजी। अब तक देश में 4,88,31,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल की जांच हुई। दिल्ली में कोरोना ने फिर लगाई छलांग। 24 घंटे में सामने आए हैं 3,257 नए मामले।